हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, मार्केट में बड़ा पैसा कौन नहीं बनाना चाहता। सभी चाहते हैं कि हम कोई एक शेयर लें या कुछ ऐसा पोर्टफोलियो हम बनाएं जो हमें 100%, 200%, 300% तक के रिटर्न दें। लेकिन ऐसा कितने लोग कर पाते हैं? मुझे लगता है रिटेल पब्लिक में से बहुत कम लोग ऐसा हैं जो ऐसा कर पाते हैं। या तो हम ऊपर के भाव पे ले लेते हैं या नीचे के भाव पे लेते हैं, तो बहुत जल्दी उसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो आज का जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसका थीम यही है कि इस वीडियो को हम ट्रेडिंग की तरह से नहीं देखें। हम देखें कि इस वीडियो के अंदर जो मैं शेयर आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, उसका चार्ट फॉर्मेशन ऐसा है और वो फंडामेंटली बहुत अच्छे काउंटर हैं, जिनको अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरह अपने पास सहेज के रखेंगे तो आपको यहाँ से बड़ा मुनाफा होने के चांसेस बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला काउंटर जो मैं लेके आया हूँ आपके सामने, वो है HEG। HEG दोस्तों ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी टोटल कैपेसिटी 80,000 टन की है और 20,000 टन का ये एक्सपांशन कर रहे हैं। मुझे लगता है एक्सपांशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है और अगले साल से उसका प्रोडक्शन और सेल्स स्टार्ट हो जाएगा। तो वो रफली 1 लाख टन कैपेसिटी की ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी बन जाएगी। कंपनी का एक कैप्टिव पावर प्लांट भी है जिसकी कैपेसिटी 76.5 मेगावाट की है। अब क्यों इस शेयर को लेना है? टेक्निकली देखें तो ये जो शेयर है ये अभी आपको 1060 के आसपास की प्राइस पे मिल रहा है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 1056 रुपये के आसपास। कंपनी का डेट इक्विटी देखेंगे तो बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है। हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है कैश रिच कंपनी है। प्रमोटर के पास में 55% होल्डिंग है और सबसे बड़ी बात, फेस वैल्यू जो है कंपनी की वो 10 रुपये है। तो कभी भी आपको इसके अंदर स्प्लिट का कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट कंपनी कभी भी करती है तो आपको एक बहुत बड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। कंपनी का ROE 11% के आसपास है और कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और सबसे बड़ी बात, ऊपर के स्तरों से लगभग 2000 का इसने हाई लगाया था, ऊपर के स्तरों से लगभग 50% ये शेयर फिसल चुका है। तो वैल्यूएशन कंपनी के बहुत अट्रैक्टिव है। लगभग 7 के PE पे ये शेयर अभी आपके पास में अवेलेबल है। पिछले कुछ समय से इस काउंटर में एक तरफा गिरावट देखी गई है और 900 के नीचे भी ये काउंटर फिसल गया था। लेकिन अब इस काउंटर में मुझे लगता है कि मोमेंटम आ रहा है और थोड़ा समय के बाद में इस काउंटर के अंदर मुझे लगता है कि हमें ऊपर के लक्ष्य देखने को मिल सकता है। जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन है, जिस तरह से एक पैरेलल चैनल लाइन को ये ड्रॉ करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि इस काउंटर को एक पोर्टफोलियो कैटेगरी वाले स्क्रिप्ट की तरह देखना चाहिए, जिसके लक्ष्य मुझे लगता है 1370 रुपया पहला लक्ष्य इसका हो सकता है। और वहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो मुझे लगता है कि ये 2000 तक के लक्ष्य आपको ये काउंटर दिखा सकता है। इस काउंटर को आप स्टडी करें, कंपनी के बारे में जानें, उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ें और मुझे विश्वास है कि आपको लगेगा कि कंपनी के अंदर बहुत पोटेंशियल है और कंपनी आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। इस कड़ी में दूसरा शेयर जो है वो है स्ट्राइड फार्मा। दोस्तों, स्ट्राइड फार्मा एक ऐसा शेयर है जो ऊपर के स्तरों से बहुत नीचे फिसल चुका है। 1000 का ये काउंटर हुआ करता था और अब मात्र आपको ये 350 365 के लेवल पे अवेलेबल है। कंपनी के रिजल्ट्स अब तक काफ़ी ख़राब आ रहे थे, लेकिन पिछला क्वार्टर जो सितंबर क्वार्टर था उसके अंदर कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा क्लॉक करा है। रेवेन्यू के अंदर उनको ग्रोथ देखने को मिल रही है और US यूरोप में कुछ चिंताओं की वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो बिगड़ गया था, लेकिन अब वो ट्रैक पे आना स्टार्ट हो गया है और मुझे लगता है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और एक बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ये काउंटर अवेलेबल है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, मैं अभी आपको सारे चार्ट वीकली चार्ट बता रहा हूँ बिकॉज हम बात कर रहे हैं 1 साल 1.5 साल की होल्डिंग की, पोर्टफोलियो कॉल्स की, ये ट्रेडिंग कॉल्स नहीं है। तो ये एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है। पिछले कुछ सप्ताह से
इसके अंदर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन की रेंज को ब्रेक करके काउंटर ने ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करा है। एक बहुत बड़े रिट्रेसमेंट एरिया से ये काउंटर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि इस काउंटर को यहाँ से खरीदा जा सकता है और 500 रुपये के लक्ष्य बहुत जल्दी इस काउंटर के अंदर आ सकते हैं। 500 रुपये में भी मुझे लगता नहीं कि ये काउंटर निकालना चाहिए। वहां पर इस काउंटर की री रेटिंग होना तय है और ये काउंटर इससे भी बहुत बड़े के स्तर दिखा सकता है। मुझे लगता है कि वापस ये अपनी पुरानी ग्लोरी को, जो रफली 9,900 और 1,000 रुपये के आसपास थी, वहां तक की जाने की कोशिश जरूर करेगा। थोड़ा समय लगेगा, ट्रेडिंग कॉल नहीं है, तो आप उस तरह से एनालिसिस करें। और मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे काउंटर अवेलेबल है और ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, तो ये काउंटर आपको यहाँ से बड़ा रिटर्न दे सकता है। तीसरा शेयर मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है राष्ट्रीय पॉलीपैक का। राष्ट्रीय पॉलीपैक भी मुझे लग रहा है कि पिछले 3 वीक से इस काउंटर के अंदर एक ऊपर किस तरह से गिरावट पे आने के बाद में एक बाइंग इंटरेस्ट इस काउंटर के अंदर इमर्ज हो रहा है। मुझे लगता है कि काउंटर अभी 175 के लेवल पे अवेलेबल है और 175 से शॉर्ट टर्म के अंदर ये काउंटर 200 और 200 क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है कि 245 तक के लक्ष्य इस काउंटर के अंदर देखे जा सकते हैं। थोड़ी सी लिक्विडिटी इस काउंटर के अंदर कम है, तो आप देख के संभल के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। लिक्विडिटी कम है लेकिन फंडामेंटली काउंटर मुझे ठीक लगता है और इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट के आने के बाद में वापस ये अपने पुरानी प्राइस पैटर्न को हासिल करता हुआ नजर आता है। तो ये तीसरा शेयर हो गया। इसके बाद में एक जो शेयर है वो शेयर है वेल्सपन वेल्सपन इंडिया का। मैं लगा रहता हूँ चार्ट आपके सामने। वेल्सपन इंडिया के बारे में मैंने अभी जस्ट वीडियो शेयर किया था, सुबह ही शेयर किया था। तो ये शेयर के अंदर क्या हो रहा है कि प्रमोटर हर 2-3 क्वार्टर के बाद में अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाता जा रहा है। अभी रिसेंटली नवंबर मंथ के अंदर प्रमोटर ने 15 लाख शेयर्स, मतलब रफली 14 करोड़ के शेयर प्रमोटर ने बाय कराए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर इस कंपनी के अंदर कंटिन्यूसली पैसा डाल रहा है, उसको इस कंपनी के अंदर भरोसा है और पब्लिक से ये माल समेटने की कोशिश कर रहा है। 78 के लक्ष्य के स्तरों पर भी ये काउंटर अवेलेबल है और 78 से मुझे लगता है कि आप अगर इस काउंटर को 1.5 से 2 साल देते हैं तो ये काउंटर 110 और 110 अगर निकलता है तो यहाँ से 160 रुपये तक की जो इसके पुराना हाई था वहां तक ये काउंटर वापस जा सकता है। तो वेल्सपन एंटरप्राइज भी मुझे लगता है कि एक ऐसा काउंटर है कि जो काउंटर आपको एक बड़े रिटर्न यहाँ से दे सकता है। तो ये 4 काउंटर मुझे लगता है कि हमने अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। इन चारों काउंटर के अंदर अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज बॉक्स में डाल के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस कड़ी में पांचवा शेयर जो है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस आप सभी को पता है कि एक समय में 1400-1500 रुपये का शेयर हुआ करता था और कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज के चलते ये शेयर ऊपर किस तरह से फिसल के कुछ समय पहले ये 100 के नीचे भी ट्रेड कर रहा था। लेकिन 100 के नीचे जाने के बाद में इसके अंदर कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने को फिर से मिला है और डिलीवरी बेस्ड बाइंग इस काउंटर के अंदर हो रही है। मुझे लगता है कि काउंटर भी अगर आप 3-4 साल के पर्सपेक्टिव से लेते हैं तो हो सकता है ये काउंटर वापस आपको 1,000-1,100 रुपये के लक्ष्य दिखाए। बहुत बड़ा लक्ष्य है, यहाँ से 7-8 गुना ये काउंटर हो सकता है, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन इमीडिएटली मुझे लगता है कि ये काउंटर 227 तक जा सकता है। 227-30 के आसपास इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस है क्योंकि वहां पर बहुत से लोग फंसे हुए हैं, तो एक सप्लाई वहां से आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि सप्लाई अगर वहां तक जाता है तो एब्जॉर्व हो जाएगी और काउंटर बहुत बड़े रिटर्न यहाँ से दे सकता है। तो ये 5 शेयर हैं जो मुझे लगता है कि आप सभी की वॉच लिस्ट में होना चाहिए। किसी भी गिरावट में आप इन शेयर्स को एक्यूमुलेट करें। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर और ओवरऑल मार्केट के अंदर तेजी का रुख कायम रहता है, जो कि मुझे लगता है कि हमें अभी और बड़े स्तर देखने बाकी हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, तो आने वाली जो तेजी होगी उसके अंदर ये सभी शेयर्स पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे क्योंकि एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट है यहाँ पे और यहाँ पर एक सेक्टर रोटेशन वाली स्टोरी बनती है, तो ये काउंटर फ्रंट रनर होंगे निफ्टी को आउट परफॉर्म करने के अंदर। तो ये सभी काउंटर्स आपने ध्यान में रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए इन सभी के बारे में और अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए इन काउंटर्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करिए। ट्रेडिंग मत करिएगा बिकॉज ये काउंटर 2-5-7% के गेन के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, तो इन काउंटर्स को आप प्योरली वेल्थ बिल्डिंग पर्सपेक्टिव में ही चेक करें।
चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक को कवर करें तो डेफिनेटली आप मैसेज बॉक्स के थ्रू आप हमें कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों को इनकॉर्पोरेट कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।